चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखिए क्या है। आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर का मैथ चल रहा है आपके अपने ऐप पर भी रेगुलर क्लास चलता है। यूट्यूब पर कभी कभी वीडियो इसका आते रहता है। तो चलिए इसमें सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ध्यान दीजिए क्या सिंप्लीफिकेशन, ध्यान दीजिए क्या सिंप्लीफिकेशन में आपको कहाँ तक बता दिए हैं। ये देखें क्या है, आपको 86 तक बताया हुआ है। 87 देखेंगे, 87 कहता है दो धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्या का योग क्या है। ये दो धनात्मक संख्या है, तो मान लीजिए ए और बी है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, योग कितना दिया है 100 और फिर इसका अंतर 2, तो इसको अंतर करेंगे तो मतलब घटाओ, इसका क्या दिया है अंतर दिया है कितना 28 दिया है। चलिए यह जोड़ेंगे तो इस बी से बी कट जाएगा तो ए स्क्वायर मतलब ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और उधर 128 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 64 मरतबे में ये a स्क्वायर, अब a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 आया था तो 64, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। जब a 8 है तो समीकरण क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर यहाँ 64 है, तो यहाँ a 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या 64 हो जाएगा, b हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। क्या अब b का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू निकल गया है तो 100 में यानी 36 हो जाएगा। b स्क्वायर से रूट हटेगा तो यानी कि ये क्या आएगा 6, यानी कि आपको पता चल गया a और b का वैल्यू क्या, a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 6। इसको योगफल पूछा है तो जोड़ दीजिए 8 6 14, जो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए यह कोर्स का अगर पूरा वीडियो चाहिए तो आप ऐप पर लगा हुआ है, आपके अपने ऐप पर लगा हुआ है MK माधव, प्ले स्टोर पर जाइएगा, MK माधव लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, मेरा आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन में स्टोर है, स्टोर पर लगा हुआ है ना, 500 रुपया में फुल किताब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 88 है। कहता है कि एक परीक्षा में विद्यार्थियों को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस विद्यार्थी ने इस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक है, तो अभी संख्या क्या है। कोई विद्यार्थी है, कहता है करना था ऐसे, कर दिया वैसे, तब मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलती में सर सही को घटाना है। जो गलती काम करता है उसमें घटाना है, गलती में सर सही, गलती माइनस सही, याद रखिएगा यह ट्रिक है। तो गलती माइनस सही, तो गलती क्या किया है देखिए, कोई किसी संख्या करने से पता चलता है कोनो संख्या, माना कि एक संख्या, तो एक करना था 3/14 लेकिन कर दिया है कितना 3/4 कर दिया, 3/4 कर दिया है। अब देखिएगा तो ये गलती वाला लिखेंगे और उसके बाद सही क्या करना था, एक से सही करना था उस संख्या का 3/14। तो ध्यान दीजिएगा, तो गलती में से सही घटाकर जो आएगा वो अंतर आता है। तो कहता कितना अधिक हो गया, तो अधिक हो गया कितना 150 अधिक हो गया, तो 150 अधिक हो गया। समझ रहे हैं। यहाँ माइनस क्यों लगा। कोई आदमी आपसे कहेगा कि पहले 5 आंसर आया अब हो गया 7, तो इसका मतलब कि अधिक कितना हो गया 2 अधिक हो गया है ना, पहले तो 2 अधिक हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों में अंतर कितना का। अधिक बोले चाहे कम बोले, हम समझते हैं हमेशा कि दोनों में अंतर है। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 28 हो जाएगा, आई कै मरतबे में 7 मरतबे 70 का 21 एक से, ये कितना हो जाएगा 7 दूना का 14, 14 दूना 28 3 दूना का 6 एक से, उधर क्या हो जाएगा 150, आई घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 आएगा, 15 एक से आएगा बट्टा 28 उधर 150, 15 से काटिएगा 10 मरतबे में, तो x का वैल्यू क्रॉस गुना कीजिएगा 280 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलेंगे ध्यान दीजिएगा 89 नंबर, 89 देखिए क्या 89 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 25 से गुना करने के लिए कहा। किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि एक संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा, लेकिन कर दिया 52 से, तो गलती किया है 52 से, तो गलती वाला पहले लिखेंगे, तो 52 से गुना कर देंगे, फिर सही वाला, गलती माइनस सही याद रखिएगा।
तो ये 25 से, तो अंतर कितना का आ गया है, अंतर आ गया है 324 का। तो उस संख्या क्या ज्ञात करना है, तो संख्या माने थे x, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है क्या। अब देखिएगा 52 में से यहाँ 25 घटेगा तो यहाँ 12 में से यहाँ 7 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ कितना 4 में से 2 गया 2, यानी 27x हो जाएगा। 300 यहाँ 24 से, 3 से काटिएगा 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 से 3 कम 3 और 3 8 24, 9 से काटिएगा 9 कम 9 9 दूना 18, तो x का वैल्यू क्या आ गया 12। तो वो संख्या क्या है 12, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर ध्यान दीजिए क्या 90 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एक छात्र ने किसी संख्या को 423 से गुना किया, तो किसी संख्या करने से पता थोड़ा चलता है कौन संख्या 423, तो जो परिणाम आता है 655 89 आता है, 655 89। जो यदि इस उत्तर में दोनों 5 के अंक त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण मतलब गलती है, इस उत्तर में जो आया है दोनों 5 के अंक गलती है, तो आपसे पूछ रहा है गलत है तो पूछ रहा है और शेष अंक सही है, मतलब ये सब सही है, ये वाला और ये वाला सही है, तो पूछ रहा है ठीक उत्तर क्या होगा। आज जानिए नया बात आप, जैसे कोई आदमी 3 गुने 4 करता है तो ये 12 आता है ना, तो ये 12 एक ऐसा संख्या है कि जो गुना करके आता है ना तो दोनों से कटता है, हर हाल में दोनों से कटता है, 3 से भी कटे और 4 से भी कटता है। तो वही बात पूछ रहा है कि 2 संख्या से गुना किया है तो सही नहीं है, यह वाला गलती आ गया है, तो सही क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा तो सही क्या होगा। तो देखेंगे क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये दोनों से कटना चाहिए, तो हम देखेंगे ध्यान दीजिएगा क्या, इसी को देखेंगे ध्यान दीजिएगा, ये 6 5 5 8 9, ये देखिएगा 423 से कटता है कि नहीं, कैसे यहाँ देखिएगा 12, देखिए 3 से भी कटा 4 से भी कटा, देखो तो संख्या हमको पता नहीं है। अगर ध्यान दीजिए कोई आदमी कहेगा कि यहाँ देखिएगा 3 या गुण 1 से, और यहाँ 12 है, अगर हमको ये वाला पता है तो एक संख्या पता चल जाएगा कैसे, यहाँ देखिएगा यहाँ 12 में ये वाला से भागा दीजिएगा तो जो आएगा ना वही x का वैल्यू होता है, तो वही वहाँ खेल है और कुछ नहीं है, समझने का सिर्फ फेर है। तो यहाँ पर देखिएगा इतना गलती है तो हर हाल में नहीं कटेगा, तो हमको सही लेना है, तो अब कैसे हम सही लेंगे, तो जो चीज़ पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 60, यहाँ देखिएगा 60 48 और क्या है 9, तो यह 423 से कटता है कि नहीं, यही देखना है। अगर ये नहीं कटेगा, जो कटेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 423 से यहाँ भाग देंगे, 55 ईयर भाग दीजिएगा ऐसे, यहाँ 60 है 489, 423 से लगाएंगे एक मरतबा में 400, यहाँ 23, ये 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 5 में से यहाँ देखिएगा ठीक है 18 181, फिर यहाँ उतार लिए तो 4 चौका 16, यानी 4 से लगाते हैं तो 4 3 12, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 से यहाँ 4 3 12 4 2 8 9 हो जाएगा, 4 चौका 16, यहाँ हो जाएगा 16, 4 3 12 4 2 8 4 चौका 16, ये घटेगा ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद 11 में से यहाँ 2 बचेगा, 7 में से 6 126 है यानी 9। अब कई मरतबा लगेगा, तो यहाँ देखिएगा ये 3 मरतबा में लगाइएगा तो ये पूरी कट जाएगा, 3 में तो ये पूरी कट गया, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है, पूरी कटा, तो 60 है 489, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलेंगे ध्यान दीजिए क्या 91 नंबर, 91 91 सॉरी 91 नंबर फिर वही सवाल है। देखिए क्या है, क्या कहता है किसी संख्या को एक संख्या का इतना ज्ञात करने के लिए कहा गया, और ध्यान दीजिएगा एक संख्या को उसने उस संख्या को इतना से भाग दे दिया तो ठीक उत्तर से 55 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या हुआ। तो गलती काम किया, कह रहा है किसी एक संख्या करने से थोड़ा पता चलता है, तो माना कि एक संख्या का मतलब गुना होता है, 3/8 ज्ञात करना था, लेकिन वह क्या किया उस संख्या में भाग दे दिया 3/8 से, तो जो आया जो रिजल्ट ना इससे वो वाला अधिक है, इससे अधिक है, तो कितना अधिक है ध्यान दीजिएगा, तो 55 अधिक है, तो यहाँ 55 बस 55 अधिक है, मतलब दोनों में अंतर है 55 का। हम कहेंगे कि मेरे पॉकेट में जितना पैसा है आपके पॉकेट में जितना पैसा है उससे मेरा पॉकेट वाला पैसा में 200 ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों पॉकेट के पैसा में अंतर है 200 का,
समझ रहे हैं ना। बस अंतर मतलब माइनस होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से गुना करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 8x, देखिए गुना करेंगे तो 8x बट्टा 3 है, उसके बाद यहाँ 3x बट्टा 8 है, यहाँ 55। अब गुना करेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, 8 का 24, 8 का कितना हो जाएगा, 3 8 24, 8 64 x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर 8 का 3 3 9 x, उधर क्या होगा 55, 64 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 1 से अब बट्टा 24, और उधर भी 55 है, तो 55 से ही 55 कटेगा। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू 24, तो वो संख्या क्या था, जो 24 था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कह रहा है किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर, किसी भिन्न को, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। माना कि भिन्न x, ध्यान दीजिए क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना कि भिन्न जो है वो x है, तो x में वही भिन्न, मतलब भिन्न माने है x है, तब क्या देखिएगा, हम जो x का वैल्यू आएगा वो भिन्न में आएगा, क्योंकि x माने है भिन्न। देखिएगा कह रहा है कि उस भिन्न को उसमें गुना करने पर, और फिर जो गुणनफल है उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर, व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम 1/x से भाग देने पर क्या आता है, ये आता है कितना, ध्यान दीजिएगा 18 पूर्णांक यहाँ है 26/27। तो भिन्न क्या होगा, तो इसको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पूर्णांक तोड़िएगा तो यहाँ देखिएगा गुना करके जोड़ देना है। तो 27 में 18 से हमको याद है, जैसे कि आप कर लीजिएगा, यहाँ 512 होता है, इतना बार ना क्वेश्चन बनाए हुए तो याद है। अब ये वाला का सोल्व करना है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, ये वाला जैसे x गुने x, ये वाला उलट जाएगा तो x/1, तो ये हो जाएगा ना x मतलब x क्यू है बराबर 512/27। क्यू हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 512 का क्यूब रूट 8 होता है और 27 का 3 होता है, यानी कि 8/3 भिन्न है ऑप्शन में। इसी को तोड़ दिया था, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 पूर्णांक 2/3, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या, 93 ध्यान दीजिए क्या, 93 कहता है एक बांस का ध्यान दीजिएगा क्या है, एक बांस का इतना भाग लाल है, ध्यान दीजिएगा लाल है, रेड है, आर से रेड कहिए ना, आर से रेड है, और 1/10 रेड है। फिर कहता है सफ़ेद है मतलब वाइट है, वाइट 1/20 वाइट है। फिर कहता है वाइट के बाद नीला ब्लू कितना है, 1/30 ब्लू है। और उसके बाद काला क्या है, ब्लैक BL से ब्लैक समझिएगा, ब्लैक कितना है 1/40 है, ध्यान दीजिएगा। और बैंगनी कितना है, बैंगनी फिर है, तो BN से बैंगनी समझ लीजिएगा, 1/50 बैंगनी है। और ध्यान दीजिएगा क्या है, पीला कितना है, येल्लो कितना है, येल्लो जो कितना दिया 1/60 दिया। और कह रहा है शेष भाग हरा है, तो अगर हरे की लंबाई कितना, तो कुल बांस की लंबाई क्या है। जब भी कुल पूछेगा तो भिन्न में कुल 1 का वैल्यू निकालिएगा तो भिन्न में कुल निकलता है। तो यानी परसेंटेज में अगर 100% का वैल्यू निकालते हैं तो कुल निकल रहा है, लेकिन भिन्न में अगर 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो कुल निकल रहा है। अब इस सब का एलसीएम लीजिएगा, सब का देखते हैं कि सब टोटल कितना है, तो टोटल कितना जोड़िएगा तो यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ कितना 60 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, 0 कटेगा और 2 से कटिएगा, 2 3 6 यानी 30 हो जाएगा। ये कितना कटेगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। और ये कितना हो जाएगा,
यह 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना, 60 38 90, 90 9 11 को 12 13 14 14 फिर 5 2 7, यानी कि ये कितना हो जाएगा 147 बट्टा 600। तो 147 तो 147 बट्टा, ध्यान दीजिए शेष पूछा है तो रिमाइंडर, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या है, यही तो मेन बात है। तो 147 बट्टा, यहाँ देखिएगा यही सीखना है, 147 बट्टा 600 था, जिसमें क्या है, रेड है, एल है, मतलब जो है ये सब है। तो शेष जो होगा वही न हरा होगा। तो शेष कैसे निकलता है, तो नीचे वाला जैसे के तैसे। कोई आदमी कहे कि आधा में दूध है तो आधा पानी होगा, कैसे निकलता है, दूध जैसे के तैसे, 2 एकम 2। कोई आदमी कहेगा 3/4 पानी है तो दूध कितना होगा, तो ये कैसे घटाएंगे, नीचे वाला जैसे के तैसे, आज दोनों का अंतर ऊपर, तो इतना पानी है, वही सब बात सीख लीजिएगा। तो 147 इसमें सर घटेगा, समझिए कि 150 है, तो 150 है तो 350, तो 350 एक्स्ट्रा 350, लेकिन 3 कम और है, तो यानी कि 300, यानी कि यहाँ पर आपका 53 हो जाएगा। तो इतना भाग ध्यान दीजिएगा, 353, ध्यान दीजिएगा ये 300 यहाँ पर देखिए क्या है, देखिएगा घटा लीजिएगा। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इतना की लंबाई जो है ना, ये 12.08 है, तो बांस की कुल लंबाई क्या। तो ये जो हुआ, ये शेष भाग जो ग्रीन हुआ, हरा हुआ घटाया हुआ, ठीक है ना, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 353 453 होगा, 453 होगा, देख लीजिएगा, ये देखने का चीज़ है, 453 हो जाएगा। तो इतना भाग तो हरा है, लेकिन हरा दिया है कितना, यहाँ हरा भाग तो इतना हुआ भाग में, लेकिन दिया है यहाँ कितना, मीटर में दिया है 12.08। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो डबल शून्य, ध्यान दीजिएगा, या पॉइंट हटेगा तो डबल शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो 1 का वैल्यू हमको निकालना है। तो 1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 जैसे के तैसे, और उधर क्या है 1208 है, और ये 6 जाएगा, इधर जाएगा क्रॉस गुना तो गुना में, और ऊपर वाला ये 453 जो है, या ऊपर में क्या है, ये इधर है तो उस तरफ जाएगा, ये गुना में है ना, और 1 के गुना में है, तो गुना में है तो यह आ जाएगा भागा में। तो इसको काट कूट कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसको काट कूट करते रहिएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। 16 जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या आगे 94 94 1 डिनोट करता है कुल को, 1 डिनोट करता है कुल को, भिन्न में 1 डिनोट करता है कुल को। तो 1 का वैल्यू है, इसका मतलब बांस की लंबाई आया 16 मीटर। ध्यान दीजिए क्या 94 नंबर क्वेश्चन कहता है 70 मीटर लंबे तार के टुकड़े को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों मतलब पहला और यहाँ दूसरा। चलेंगे, यदि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है, 2/5 जैसे ही बोलेगा तो हम समझेंगे 2 अनुपात इसको 5 भी लिखा जाता है, तो 2 और 5 है। अब टोटल कितना है, तो पूछ रहा है छोटका की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों का टोटल कितना है, 5 या 2 7, अनुपात में 7 है, लेकिन रियल में 70 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 70/7, यानी 7 यहाँ का 70 हो जाएगा। तो आपको छोटका निकालना है तो छोटका में गुणना, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है 10, तो 2 का निकालना था तो गुना कर देंगे, तो 10 दूना का 20